हाँ देखिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, केमिकल रिएक्शंस का। पहला क्वेश्चन है, CaCO3 बनाता है। CaCO3 डिकम्पोजेज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड माइनस ऊष्मा या हीट एनर्जी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यह रिएक्शन एक उदाहरण है, एक उदाहरण है। एडिशन रिएक्शन योग अभिक्रिया का, योग अभिक्रिया का एक उदाहरण है। डिकम्पोजिशन अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। एंडोथर्मिक ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी बोथ बी एंड सी, बी और सी दोनों। देखिए, एडिशन रिएक्शन किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक यौगिक मिल करके केवल एक यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे हम योग अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2, ये दो यौगिक मिल करके बनाते हैं CO2, केवल एक यौगिक बनाते हैं, इसको कहते हैं योग अभिक्रिया। दो यौगिक मिल करके एक यौगिक बनाते हैं तो उसको कहते हैं योग अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन। बी है तो ये एडिशन रिएक्शन नहीं है, ये अकेला यौगिक टूट करके दो यौगिक बना रहा है, ये टूट करके बना रहा है, ये दोनों जुड़ करके एक यौगिक बना रहे हैं। दूसरा है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन किसे कहते हैं? जब कोई एक यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चूना पत्थर या संगमरमर या चाक, खड़िया मिट्टी जिसको कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ये संगमरमर का भी सूत्र है, खड़िया मिट्टी या चाक का भी सूत्र है, इसको क्या कहते हैं, चूना पत्थर भी कहते हैं, इनका सूत्र है। ये टूट करके बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं अनबुझा चूना। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और लिखा माइनस ऊष्मा। तो ये क्या है, इस माइनस को इधर लाओगे तो प्लस होगा, तो कहोगे इतना प्लस ऊष्मा, यानी ऊष्मा इसको दी जा रही है तब ये टूट रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता हो, जहां बाहर से ऊष्मा दी जाती हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें बाहर से ऊष्मा सप्लाई की जाती हो, इन विच हीट एनर्जी सप्लाइड टू द रिएक्शन, तो उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये सी एंडोथर्मिक है, डिकम्पोजिशन भी दोनों है, डिकम्पोज भी रहा है, एंडोथर्मिक ऊष्मा को शोषित कर रहा है। तो डी वाला सही है, बोथ बी एंड सी। ओके, डी इज करेक्ट। रैंसिडिटी या विकृत गंधिता इज ए रिएक्शन ऑफ, इज ए एग्जाम्पल ऑफ। रैंसिडिटी विकृत गंधिता एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है, कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, नन ऑफ द अबव। रैंसिडिटी किसे कहते हैं? तेल युक्त भोज्य पदार्थों का सड़ना रैंसिडिटी कहलाता है। भोज्य पदार्थ जैसे गोश्त, मछली, अंडा थोड़ी देर रख दीजिए तो ये सड़ जाता है, उसमें से बदबू आने लगती है। रोटी चावल के सड़ने पर उतनी बदबू नहीं होती है, उसमें भी कुछ फैट्स होता है, तो जिसमें फैट्स ज्यादा होता है, फैट माने चर्बी, तो जिसमें चर्बी या तेल होता है वो सड़ने पर क्या होता है, उसमें गंध, दुर्गंध आती है, कहते हैं विकृत गंधिता या रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी क्या है? एक प्रकार की ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, ऑयल या फैट्स, ऑयल और फैट्स ये ऑक्सीकृत होता है, फैट्स क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज होता है, क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड, इनका ऑक्सीकरण हो जाता है, तो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उसमें दुर्गंध उत्पन्न होती है। तो ये क्या होता है, ये रैंसिडिटी क्या है, एक ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। तीसरा देखिए, रैंसिडिटी इज कंट्रोल्ड बाय एडिंग, क्या है, BHT इसमें डालने से क्या होती है, रैंसिडिटी को कम किया जा सकता है। और रैंसिडिटी को कैसे कम किया जाता है, आप देखते हो जो बाजारों में बिकता है कुरकुरे,
और नमकीन, बिस्किट्स, छोटे छोटे चाकरी, ये सब क्या करते हैं, उसके अंदर आप देखो पुड़िया खोलो तो उसके अंदर हवा भरी मालूम होती है, गैस भर देते हैं। कौन सी गैस भर देते हैं? अक्रियशील गैसें, नाइट्रोजन वगैरह भर देते हैं, जिससे कि वो सड़ने ना पाए, उसमें ऑक्सीजन ना पहुंचने पाए। ये होता है, भर दिया जाता है। चौथा है कोरोजन या संक्षारण। इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन या संक्षारण किसे कहते हैं? धातुओं का, धातु क्या होते हैं? तत्व होते हैं। धातुओं का अपने यौगिकों में बदल जाना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। धातुओं का अपने यौगिकों में बदल जाना संक्षारण कहलाता है। जैसे आप जानते हो, लोहा अगर हम खुला छोड़ दें तो ये वायुमंडल के पानी और ऑक्सीजन से क्रिया करके बना लेता है Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है 2Fe। तो इसको हम लोग कहते हैं जंग लगना। इसको कहते हैं Fe2O3 को जंग कहते हैं, या मोर्चा कहते हैं, या रस्ट कहते हैं। अंग्रेजी को क्या कहते हैं? रस्ट। इस क्रिया को रस्टिंग कहते हैं। और ये संक्षारण हो गया, तो इसको विशेष तौर पर हम जंग लगना कहते हैं। इसी तरह से अगर हम सिल्वर या चांदी जिसको कहते हैं वायुमंडल में खुला छोड़े तो चांदी कुछ दिनों के बाद क्या होती है? ये काले रंग की पड़ जाती है। ये क्यों होता है? वायुमंडल में कुछ H2S होता है, ये H2S से क्रिया करके ये सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। ये चांदी क्या हो? काले रंग की हो जाती है। काले रंग का होता है सिल्वर सल्फाइड, और हाइड्रोजन गैस से बाहर निकल जाती है। ये संक्षारण है। इसी तरह से अगर हम तांबे को खुला छोड़ दें, Cu है, तो ये कार्बोनिक अम्ल से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है? H2O से और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से क्रिया करके बनाता है CuCO3, कॉपर कार्बोनेट। CuCO3 ये हरे रंग का, कहते हैं हरा रंग दिखाई पड़ने लगता है। तांबे का बर्तन बहुत दिनों तक पड़ा रहता है घर में, तो हरे रंग का उसके ऊपर कुछ लेप दिखाई पड़ने लगता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये हरे रंग का, ये तो तांबा है, ये आयरन है, सिल्वर है। ये धातुएं क्या करती हैं? वायुमंडल के ऑक्सीजन से या वायुमंडल में उपस्थित गैसों से, पानी से क्रिया करके अपने यौगिकों में बदल जाती है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? संक्षारण। संक्षारण माने बर्बाद होना, डिस्ट्रॉय होना। कोरोजन इसको कहते हैं। तो ये धातुओं का अपने यौगिकों में बदल करके बर्बाद हो जाना, नष्ट होना क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है, या संक्षारण कहलाता है। संक्षारण को क्या कहते हैं? ये ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। ऑक्सीडेशन, इसमें कोई अधातु तत्व आकर के धातु से जुड़ता है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ये लोहा ऑक्सीकृत हो रहा है, सिल्वर ऑक्सीकृत हो रहा है, कॉपर ऑक्सीकृत हो रहा है। तो ये हो गया कोरोजन। और ये रस्टिंग, पांचवा देखिए, रस्टिंग इज, जंग लगना क्या है? जंग लगने में क्या होता है? Fe2O3 बनता है। जंग लगना क्या है? लोहे पर, यही अभी मैंने बताया, ये लोहा पानी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करके Fe2O3 का बनना जंग लगना कहलाता है। जंग लगना कहलाता है। आप जानते हो लोहा जंग लगने के लिए दो चीजें आवश्यक है, पानी आवश्यक है और ऑक्सीजन, दोनों का। अगर सिर्फ पानी रहे तो लोहे पर जंग नहीं लगेगा, सिर्फ ऑक्सीजन रहे तब लोहे पर जंग नहीं लगेगा। दोनों आवश्यक है। प्रैक्टिकली हम इसको करके देख भी सकते हैं। आप एक बर्तन लीजिए, 3 बर्तन ले लीजिए, 3 बर्तन, तीनों बर्तनों में आप ये ढक्कनदार बर्तन हो 3 ले लीजिए। इन तीनों में क्या कीजिए? पानी, एक में पानी को लेकर के इसको उबाल दीजिए कि इसके अंदर की वायु बाहर निकल जाए। उसके बाद इसमें लोहे के कुछ टुकड़े डाल दीजिए, इस तरह से कोई लोहे के टुकड़े, लोहे की कील, कांटी वगैरह कुछ डाल दीजिए। उसके बाद ढक्कन को, इसके ऊपर से मिट्टी का तेल या कड़वा तेल डाल दीजिए। इसलिए डाल दीजिए कि यहाँ पर कुछ हवा रह जाएगी, वो हवा अंदर न जाने पाए, पानी में न घुलने पाए। यानी हमने ऐसा पानी लिया, इसको जब उबाल दिया तो इसमें की जो ऑक्सीजन थी बाहर निकल गई, सिर्फ पानी रह गया। अब इसमें आपने कील डाला, तब देखोगे कुछ दिनों के बाद पड़ा रहने दीजिए तो इसमें जंग नहीं लगता है। यानी इसमें पानी तो मिला इसको, लेकिन वायु नहीं मिला। यहाँ तेल आपने ऊपर डाल दिया परत, तो ऊपर से ऑक्सीजन नहीं जा पाई।
दूसरे में आपने क्या कर दिया, इसमें आपने पानी डाला, इस पानी के अंदर इसमें कील डाल दिया आपने और इसको खुला छोड़ दिया, इसमें तेल नहीं डाला आपने, यानी इसको हवा भी मिली और पानी भी मिला, तो इसमें आप देखोगे जंग लग जाएगा इसमें। तीसरा क्या है, आप क्या कीजिए, इसमें क्या इसको गर्म कर दीजिए, बाहर सब निकल जाए इसमें से पानी, इसमें क्या डाल दीजिए, थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड डाल दीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड डाल दीजिए और इसमें लोहे की कील डाल दीजिए। तो क्या करेंगे आप, ये कैल्शियम ऑक्साइड इसके अंदर जो वायु रहेगा उसको शोषित कर लेता है, क्या कहता है ऑक्सीजन को, ये नमी को शोषित कर लेता है। क्या CaO ये क्या करता है, इसके अंदर ये डाट से बंद कर दोगे ढक्कन से, ये कैल्शियम ऑक्साइड इसके अंदर जो पानी होगा उससे क्रिया करके CaOH ट्वाइस बना लेता है, यदि पानी नहीं रह जाएगा केवल ऑक्सीजन रहेगी, तो फिर देखोगे इसमें भी जंग नहीं लगता है। यानी केवल ऑक्सीजन रहे तब भी जंग नहीं लगेगा, सिर्फ पानी रहे तब भी जंग नहीं लगेगा, पानी और ऑक्सीजन दोनों जब मिलेगा तभी जंग लगेगा, इसको जंग कहते हैं Fe2O3 को। ये हो गया, तो क्या कहोगे, रस्टिंग इज Fe2O3, यही हो गया। छठा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैलेंस इक्वेशन, निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित समीकरण है। संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, ये देख रहे हो, बायां पक्ष इसको कहते हैं, इसको दायां पक्ष कहते हैं। बाएं पक्ष को कहते हैं क्रियाकारी, इधर वाले को कहते हैं क्रियाफल। यह है रिएक्टेंट, यह है उत्पाद या प्रोडक्ट। बाएं वाले को कहेंगे रिएक्टेंट, यह है प्रोडक्ट, यह है रिएक्टेंट, यह है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में प्रत्येक प्रकार के तत्वों की संख्या समान होनी चाहिए। समान होना बैलेंस कहलाता है, समीकरण का बैलेंस होना कहलाता है। जैसे मान लीजिए इधर एक कार्बन है, तो कार्बन के जितने परमाणु बाईं ओर उतने दाहिनी ओर होना चाहिए। हाइड्रोजन के जितने परमाणु बाईं ओर उतने दाहिनी ओर होना चाहिए। ऑक्सीजन का जितना परमाणु बाईं ओर उतने दाईं ओर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे बैलेंस इक्वेशन। अब देखिए कौन सा बैलेंस इक्वेशन है कह रहा है। पहला देखिए यह एक इक्वेशन है, कार्बन इसमें कितना है, कार्बन के 6 परमाणु, CO2 का मतलब C1O2 ऐसे पढ़ेंगे, C1O2 ये है, कोई गिनती H2O लिखा, H2O1 समझो, इसको पढ़ेंगे, 1 लिखा नहीं जाता है। तो 6 का गुणा C में भी O में भी, तो कार्बन के 6 परमाणु इधर है, इधर भी कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 6 दूनी 12 परमाणु, इधर भी हाइड्रोजन के 12 परमाणु, ऑक्सीजन का इधर 6 दूनी 12 और 6 18 परमाणु है, इधर ऑक्सीजन का 6 परमाणु और 2 8 परमाणु होते। ये बैलेंस इक्वेशन नहीं, देखो नीला करता। दूसरा देखिए ये 3Fe प्लस 4H2O बनाते हैं, Fe3O4 प्लस H2। इसमें देखिए Fe यानी आयरन के 3 परमाणु, इधर भी आयरन का 3 परमाणु है, इधर हाइड्रोजन के 4 दूनी 8 परमाणु है, इधर हाइड्रोजन का केवल 2 परमाणु है, तो ये भी संतुलित नहीं होगा। फिर देखिए ये भी नहीं हुआ। तीसरा देखिए CH3OH, जिसको कहते हैं मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल। ये मेथेनॉल ऑक्सीजन से क्रिया करता है, क्या बनाता है, इधर कार्बन का 1 परमाणु, इधर कार्बन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन का 3 परमाणु, एक 4 परमाणु, इधर हाइड्रोजन के 4 परमाणु। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 1 परमाणु और 2 3 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु यहाँ और 2 दूनी ये 2 2 4 परमाणु, तो ये भी संतुलित नहीं हुआ। इसको देखिए CaOH ट्वाइस बना, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। इसको कहते हैं बुझा चूना। बुझा चूना कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर बनाता है और ये पानी बनता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड जिससे आप अपनी दीवारों पर सफेदी करते हो। ये जो CaCO3 जो सफेद देखते हो COCO3 है। तो ये CaOH ट्वाइस, यहाँ कैल्शियम का 1 परमाणु, इधर कैल्शियम का 1 परमाणु। इधर देखिए ऑक्सीजन O पे 2 से गुणा हो, 2 ऑक्सीजन और 2 4 ऑक्सीजन, इधर 3 और 1 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 इधर है, इधर भी 2 है, ये संतुलित है, यही सही हो गया। आइए, एक केमिकल रिएक्शन इज, एक रासायनिक क्रिया है
रासायनिक क्रिया है कौन सी? ए कह रहा है चेंजिंग इन स्टेट एंड इवॉल्विंग गैस, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, स्टेट माने अवस्था, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है और गैस कोई निकल रही है, तो इसे लग रहा है कि वो रासायनिक क्रिया हो रही है। चेंजिंग चेंजिंग इन कलर एंड हीट, रंग में और ताप में परिवर्तन हो रहा है, तो ये भी रासायनिक क्रिया का लक्षण। सी कह रहा बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों रासायनिक क्रिया है, तो ये हो गया सी वाला करेक्ट। बस आज इतना ही छोड़िए, वहीं क्या खत्म। ये देखो इसे जब लिखा जाए तो हिला कर दो बोर्ड में, वो होगा।